जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें लगभग जो 50% बच्चा है वो जूझ रहा है इस समय पे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। मैथ में दिक्कत आ रही है, किसी को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, जीके में तो चलो रहती है दिक्कत, अच्छों को दिक्कत रहती है जीके में तो। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस समस्या से जूझना पड़ता है कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। मतलब मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया और मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ पाते। अब ताबड़तोड़ पेपर चल रहे हैं, कहीं पे CHSL का पेपर है, कहीं पे DSSB का पेपर है, अब CGL का भी पेपर आने वाला है आपका। उसके बाद आपके क्या नाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी लगा हुआ है, RPF का भी लगा हुआ है, RRB के लगे हुए हैं, बहुत सारे पेपर आ रहे हैं, पर अभी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। दूसरी बात, अगर मॉक टेस्ट दोगे तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता तो मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस नीचे हो जाता है। तो ये तो लूप है, ये तो चलता ही रहेगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसके लिए करना क्या है, इसका इलाज क्या है। पहला इलाज तो ये है, जो तुमने 36 तरीके के कोर्स लिए हुए हैं ना, आदित्य रंजन सर का भी ले लिया, राकेश यादव सर का भी ले लिया, अभिनय सर का भी ले लिया, ठीक है। तुमने यूट्यूब का कोई टीचर नहीं छोड़ा, तुमने यूट्यूब की कोई किताब नहीं छोड़ी, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र भी है, तुम्हारे पास अभिनय सर वाली एडवांस की बुक भी है, तुम्हारे पास राकेश यादव सर वाली वो जो बुक होती है जो मेन मैथ्स के नोट्स हैं, जो क्लास नोट्स हैं, और जो नॉर्मल वाली बुक है जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, वो किरण की बुक है। तुम्हारे पास हर प्रकार की बुक है, पढ़ा तुमने एक को भी नहीं है। एक बात मेरी आज सुन लो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम में से 90% का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब तुम अपने टीचर के बताए हुए क्वेश्चंस को करते रहोगे। अगर आप गगन प्रताप सर से पढ़ रहे हैं तो उन्होंने जो नोट्स बनवाए हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस को पहले 5 बार करो। मेरे एक टीचर थे UPSI के टाइम पे, मैं उनसे मिली तो उस टाइम पे ये था कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब फुल डिप्रेशन में थी। मैंने उनसे कहा सर मैंने हर चीज़ करके देख ली, सब कुछ कर लिया, मैं हर तरह से कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप मुझे कुछ भी बताओ, बस मुझे कुछ भी बता दो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। उन्होंने मुझसे कहा आपने मैथ कितनी बार करी है। मैंने कहा सर मैथ तो मैंने बहुत बार कर ली, कभी मैंने उससे करी, कभी मैंने उससे करी, कभी मैंने उससे करी। मैंने उन्हें मेन बात बता दी। कह रही यही तो मेन बात है, प्रॉब्लम तो यहीं आ रही है, किसी एक से करी बेटा। नहीं सर, एक से नहीं करी। उन्होंने मुझसे एक बात कही, किसी एक से करो, उस एक के क्वेश्चन को कम से कम 7 बार लगाना, और फिर तुम्हारे से मैथ का क्वेश्चन कोई भी रह जाए तो मुझे बता देना। मुझे वो बात इतनी लग गई ना, इतनी लग गई। उसके बाद मैंने मोहित सर को पकड़ा UPSI के लिए, यूट्यूब से ही पढ़ा, टोटल प्रॉपर उनके नोट्स बनाए। कोई बुक नहीं है आज तक मेरे पास, मैथ्स की कोई बुक ही नहीं है। अगर आप लोग कहें ना तो मेरे पास मैथ्स की जेनरली कोई बुक नहीं है, और उस बुक के लिए मैंने कभी प्रयास भी नहीं किया कि मेरे पास कोई बुक आए, किरण की बुक आ जाए या ब्रह्मास्त्र वाली मिल जाए या कुछ भी। चलो ब्रह्मास्त्र खैर अभी आई है, जो ये आदित्य रंजन सर है उनकी, कभी किसी बुक के लिए प्रयास नहीं किया। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जो टीचर्स के नोट्स हैं उन्हीं को 5 से 7 बार रिवाइज़ करो, हर पर्टिकुलर चैप्टर का। अगर आपने SI उठाया ना, SI को करो पहले 5 बार रिवाइज़, फिर CI को करो पहले 5 बार रिवाइज़, प्रॉफिट एंड लॉस को, डिस्काउंट को। तुम्हारे से ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन छूट जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। पर तुम अगर 75 क्वेश्चन को देखोगे, तुम लोग पता है क्या करते हो, तुम लोग ये सोचते हो अच्छा मैंने 25 क्वेश्चन दिए, अरे यार जो सर ने कराया उसमें ये वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं, अरे यार जो सर ने कराया उसमें इस तरह का क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब मुझे सर ने गलत पढ़ाया। नहीं, अपने गुरु पे सबसे पहले तो डाउट करना ना, यही सबसे गलत बात है तुम्हारी। अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसा लग भी रहा है कि वो नहीं है तो उसका कवर अप बाद में हो जाएगा, पहले तुम बाकी के 23 क्वेश्चन को तो देख लो। तुम पहले 23 क्वेश्चन करने लायक तो बनो। तुम्हें तो 25 में से 25 चाहिए, हो तुम्हारे से 15 क्वेश्चन भी नहीं रहे, कैसे करोगे, ऐसे नहीं होगा। पहले उन्हीं क्वेश्चन को 7 से 8 बार रिवाइज कर लो, उसके बाद बताना कि तुम्हारा कौन सा मैथ का क्वेश्चन छूट रहा है, कौन सा रीजनिंग का क्वेश्चन छूट रहा है, कौन सा इंग्लिश का। एक बुक को 10 बार कर लो, 10 बुकों को एक एक बार करने से अच्छा, ठीक है।
कुछ भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारे टीचर ने करा दिया ना, उन्होंने अपनी तरफ से हर तरह का क्वेश्चन लिया होगा, इतना विश्वास तो करो उस टीचर पे। नहीं करोगे तो कुछ बात नहीं है, करते रहो। और भी आए हैं तुम्हारे जैसे, और आते रहेंगे। तुम्हारे से छोटे वाले बच्चे नौकरी लेके चल जाएंगे, पर तुम्हारी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम इन्हीं चक्करों में लगे रहना, वो बुक खरीद लाऊँ, वो बुक खरीद लाऊँ, वो बुक खरीद लाऊँ। पढ़ना एक को भी मत। PDF तुम्हारे फ़ोन में अभी 1000 पड़ी होंगी, कितनी बार तुमने PDF को देखा ये तुम अच्छे से जानते हो। ऐसे नहीं होगा, एक चैप्टर 5 बार लगा लो, उसके बाद बताना क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, जय हिंद।